नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी के बारे में समझेंगे। साथ ही दोस्तों ब्लैक बॉडी, ओपाक्यू बॉडी, वाइट बॉडी एंड ग्रे बॉडी के बारे में भी जानेंगे। सब्जेक्ट हीट एंड मास ट्रांसफर एंड यूनिट्स आपके रेडिएशंस। तो रेडिएशंस में सबसे पहले जैसे कि आपकी रेडिएशंस में इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ब्लैक बॉडी के ऊपर आता है या आपकी एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी को डिफाइन करने के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे दोस्तों आने वाला लेटेस्ट वीडियो पावर प्लांट से संबंधित आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी सन रेडिएशंस होती हैं, तो व्हेन इंसिडेंट रेडिएशंस फॉलिंग ऑन ए सरफेस, जब किसी भी मटेरियल सरफेस पे या किसी भी बॉडी के ऊपर जो सन की रेडिएशंस होती हैं ये पड़ती हैं, तो तीन कंडीशंस क्रिएट होती हैं। थ्री थिंग्स हैपन्स। फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक। मीन्स पहली कंडीशन ये है कि रेडिएशंस का जो पार्ट है वो वापस रिफ्लेक्टेड हो जाए। सेकेंड है पार्ट ऑफ रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू, मीन्स उस बॉडी के अंदर से रेडिएशन पास होकर दूसरी तरफ निकल जाएं। थर्ड है एंड द एब्जॉर्ब, सारे के सारे रेडिएशंस वो है बॉडी या ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर ले, सोच ले, अवशोषित कर ले। ये निर्भर करता है किस पे? करेक्टरिस्टिक ऑफ दी बॉडी। मीन्स ये किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के गुणों पे, उसके करेक्टरिस्टिक पे निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे जो आपकी बॉडी है, अब इसमें हमारी तीन चीजें हैं जिसमें तीनों कंडीशंस को आपको पढ़ना है, एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी। ठीक, तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे किस बॉडी में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे वेयर अल्फा जो है एब्जॉर्प्टिविटी है, जो आपका रो है वो हमारी रिफ्लेक्टिविटी है, और जो टाउ होता है ट्रांसमिटिविटी। अब जैसे इसी डायग्राम को हम ले लें। डायग्राम में जैसे कि आपको दिख रहा है इंसिडेंट रेडिएशंस जो हैं इस मटेरियल सरफेस या इस बॉडी पर पड़ रहे हैं, तो इसमें तीनों कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट वाला जो है आपका, यदि रेडिएशंस इस बॉडी पे आता है और रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो जाता है, मीन्स रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये हमारी क्या है? मीन्स बॉडी पर जो रेडिएशन आ रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्टिविटी। जो रेडिएशंस इस बॉडी पर पड़ रहा है, यदि सारे के सारे रेडिएशंस बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है तो एब्जॉर्बिविटी, और यदि इसको ट्रांसमिटेड हो जाते हैं तो वो ट्रांसमिटेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ये हमारा किस पर निर्भर करता है? उसके कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का मतलब होता है, अब ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट। ब्लैक बॉडी यदि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस दैट फॉल ऑन इट्स सरफेस। मीन्स जो बॉडी के सरफेस पर जितने भी रेडिएशंस पड़ते हैं, जितने भी रेडिएशंस आते हैं, यदि ये सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है कोई भी बॉडी, तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में जो कंडीशन होती है, एब्जॉर्बिविटी अल्फा होता है 1, रिफ्लेक्टिविटी ब्लैक बॉडी के लिए होती है 0 एंड ट्रांसमिटिविटी होती है टाउ इक्वल 0। तो सच अ बॉडी नोन एज ब्लैक बॉडी। इस बॉडी को हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में या रियलिटी में इन प्रैक्टिस परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी ब्लैक बॉडी परफेक्टली एग्जिस्ट नहीं होती है। ओके, नाउ ओपाक्यू बॉडी। अब ओपाक्यू बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिस पे जो भी रेडिएशंस हैं वो इससे ट्रांसमिटेड ना हो, व्हेन नो इंसिडेंट रेडिएशंस इज ट्रांसमिटेड। वह बॉडी जिससे, जैसे कि ये आपकी बॉडी है, इस पे जितने भी रेडिएशंस पड़ रहे हैं, यदि इसमें से कोई भी रेडिएशंस ट्रांसमिटेड नहीं हो रहा है थ्रू द बॉडी, इज नोन एज ओपाक्यू बॉडी। इस बॉडी के लिए जो कंडीशन होती है, इसमें आपकी रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्बिविटी मीन्स अल्फा प्लस रो इक्वल 1 होता है और टाउ इक्वल 0 होता है। दिस इज अ कंडीशन फॉर ओपाक्यू बॉडी के लिए।
अब हम बात करें व्हाइट बॉडी। व्हाइट का मतलब होता है यदि ऑल द इंसिडेंट रेडिएशंस विच फॉलिंग ऑन द बॉडी आर रिफ्लेक्टेड, मीन्स जैसे कि अपन बोलते हैं कि हम यदि ब्लैक कलर की शर्ट गर्मियों में पहने तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ब्लैक में क्या होती है, जो भी रेडिएशन सूर्य की पड़ती हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमको ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन आपकी जो व्हाइट बॉडी है, व्हाइट बॉडी की कंडीशन होती है इफ ऑल द इंसिडेंट रेडिएशंस फॉलिंग ऑन द बॉडी आर रिफ्लेक्टेड, मीन्स बॉडी पे तो पड़ेंगे व्हाइट पे, लेकिन वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी। और व्हाइट बॉडी जो होती है, व्हाइट बॉडी की जो कंडीशन होती है, इसमें अल्फा इक्वल 0, रो इक्वल 1 एंड टाउ इक्वल 0 होता है। क्लियर? तो व्हाइट बॉडी की आप कंडीशन और ब्लैक बॉडी की कंडीशन बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि व्हाइट बॉडी ऑल रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है, ब्लैक बॉडी सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं होती जो प्रैक्टिकली कंप्लीटली ऐसा ब्लैक हो, जो सभी की सभी रेडिएशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करे। ठीक। ग्रे बॉडी, ग्रे बॉडी का मतलब होता है इफ द इरेडिएटिव प्रॉपर्टी, एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी ऑफ ए बॉडी आर एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, यदि यह तीनों गुण रेडिएटिव बॉडी के हम मान लें एक समान है ओवर द इंटरनल वेवलेंथ स्पेक्ट्रम, मीन्स आंतरिक वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में यदि एक समान है, यूनिफॉर्म होते हैं, तीनों की चीजें एक समान होती हैं, तो देन सच बॉडी इज नोन एज ग्रे बॉडी। तो इस प्रकार की जो बॉडी होती है इसको हम ग्रे बॉडी के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी छात्रों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस आप डरे नहीं, अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।